नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं सीबीएसई स्कूलों की अपडेट को लेकर। तो हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने आई है। स्क्रीनिंग टेस्ट और चयन प्रक्रिया को लेकर जो मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, उस पर अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इधर संभावित देरी को देखते हुए राज्य सरकार ने भी अब प्लान बी पर काम तेज कर दिया है। शिक्षा सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर सभी विकल्पों पर चर्चा की है, ताकि स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने साफ घोषणा की है कि प्रदेश में बनाए गए 151 सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। यानी सरकार किसी भी स्थिति में इन स्कूलों को समय पर शुरू करने के मूड में है। इतना ही नहीं, 20 और स्कूलों को सीबीएसई में बदलने की तैयारी भी अंतिम चरण में है, जिससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हाईकोर्ट का फैसला इस प्रक्रिया को प्रभावित करेगा या सरकार का प्लान बी ही बनेगा नया रास्ता? ये आने वाला वक्त बताएगा। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर आज राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने 99,799 नए मामलों को मंजूरी दी है और अब प्रदेश में कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गई है। इस योजना के तहत बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और एकल महिलाएं पहले से ही शामिल हैं, लेकिन अब सरकार ने इसमें और भी राहत देने के कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा बदलाव, 100% दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन को 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस फैसले से करीब 7000 लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा 40 से 69% दिव्यांगों, विधवा और एकल महिलाओं के लिए जो आय सीमा और ग्राम सभा की अनिवार्य स्वीकृति जैसी शर्तें थीं, उन्हें भी अब समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अब बैकडेट से नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने जा रही है। वे कर्मचारी जिन्होंने 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 तक लगातार 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट कार्यकाल पूरा कर लिया है, अब नियमितीकरण के दायरे में लाए जाएंगे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे पात्र कर्मचारियों का पूरा और सटीक डेटा मात्र 2 दिनों के भीतर भेजा जाए। इसमें सेवा अवधि, नियुक्ति तिथि और अन्य आवश्यक विवरण शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र कर्मचारियों को बिना देरी के उनका अधिकार मिले और लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान किया जा सके। अगर ये प्रक्रिया तय समय में पूरी होती है तो हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है और शिक्षा विभाग में कार्य व्यवस्था भी और मजबूत होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर बाद शिमला पहुंच गए हैं। शिमला पहुंचते ही उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सचिवालय में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक जारी है। इस बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, राजस्व बढ़ाने और खर्चों पर नियंत्रण को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि इस पूरी कवायद के केंद्र में प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। हिमाचल में करीब 2 लाख से अधिक कर्मचारी और लगभग 1.5 लाख पेंशनर्स हैं, जिन पर हर महीने भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वेतन, पेंशन और भत्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना। वहीं कर्मचारी लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जबकि पेंशनर्स भी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बैठक के जरिए वित्तीय संतुलन बनाते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के विकल्प तलाश रही है। अब देखना होगा कि इस अहम बैठक के बाद क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोई बड़ी राहत मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव का जो बिगुल है वो जल्द ही बजने वाला है। प्रदेश में पंचायत चुनावों के तहत आदर्श आचार संहिता सोमवार या मंगलवार तक लगने की पूरी संभावना है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।